हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और इस वीडियो में हम बात करेंगे मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में। ये वीडियो इंडियन जियोग्राफी की सीरीज है, ठीक। और इंडियन जियोग्राफी में ये जो PYQ हैं, ये UPSSC के द्वारा कराए गए अब तक के सारे क्वेश्चन हैं SSC के द्वारा, ठीक है ना। तो और ये वीडियो जो इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप सभी को पता होगा UPSSC के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें यूपी का लेखपाल सबसे पहले एग्ज़ाम होगा। अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, कट ऑफ आएगी, उसके बाद जो है एग्ज़ाम डेट जारी की जाएगी। ये करीब मई या जून में एग्ज़ाम जाएगा, ठीक। इसके बाद बात करें BPO VDO है, और जो है आपका और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे स्टेनो है, जूनियर स्टेनो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो यह वीडियो जो UP PAT 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। खैर, PYQ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये वीडियो तभी आपको जो है लाभदायक होगी जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है ना। इसके बाद आप PYQ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो खैर, अब हम इधर उधर की कोई बात ना करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो सही सम्मिलित नहीं है। मतलब बाकी के सही सम्मिलित है, एक जो है वह सही सम्मिलित नहीं है, जो गलत है। तो ये आम्रवर्षा सही सम्मिलित नहीं है। आम्रवर्षा आपकी जो है ना केरल में होती है। कहाँ पे होती है? केरल में होती है। बाकी के आंधी वही उत्तर प्रदेश में आती है, और उसी आंधी को काल बैसाखी के नाम से जानते हैं पश्चिम बंगाल में, और लू के नाम से जानते हैं पश्चिमी भारत में, ठीक है ना। तो आंधी उत्तर प्रदेश में आती है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में आती है, लू उत्तर पश्चिम भारत में आती है। आम्रवर्षा आपकी केरल में होती है, न कि उड़ीसा में। बाकी यहाँ देख लेते हैं, आंधी उत्तर प्रदेश, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिम भारत, उत्तरी मैदान में पंजाब से जो है बिहार तक का क्षेत्र लू रहती है। और वहीं बात करें आम्रवर्षा केरल और तटीय कर्नाटक में होती है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत का जो मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 83 व्यक्ति जो 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक। और सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका नाम थार मरुस्थल है, और जो कहाँ पे है? भारत में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न व्याख्या देखते हैं। थार मरुस्थल जो विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार भारत तथा पाकिस्तान दोनों देश में है। 83 व्यक्ति का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एवरेज जो है 83 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। थार मरुस्थल है, ठीक है, भारत, इंडिया और पाकिस्तान वालों में फैला हुआ है, ठीक है। सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। अभी PAT 2025 में जो है 7 तारीख को पेपर हुआ था, 6 और 7 सितंबर हुआ था, जिसमें 7 सितंबर में सेकंड शिफ्ट में मरुस्थल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि जो है सबसे शुष्क, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, ठीक है ना। और वो आपका है आपका अटकामा मरुस्थल, ठीक है ना। और ये कहाँ पे पड़ता है? आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है, ये चिली वाले क्षेत्र में, ठीक। आगे बात करें वन के बारे में, जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। तो सर HG चैंपियन के द्वारा जो है भारत में पहली बार 1936 में वन के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। PAT 2023 में आया हुआ प्रश्न, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है भारत में वन प्रकारों का जो सर्वप्रथम 1936 में HG चैंपियन के द्वारा वर्गीकृत किया गया था, जिसे बाद में 1968 ईस्वी में सर HG चैंपियन एवं SK सेठ के द्वारा भारत के वन प्रकारों का एक संशोधित सर्वेक्षण के रूप में जो है संशोधित किया गया था, ठीक है ना। सबसे पहले 1936 में जो है वनों का वर्गीकरण किया गया था, और जिनके द्वारा वनों का वर्गीकरण किया गया था उनका नाम था चैंपियन, या फिर हम कह सकते हैं SG चैंपियन, ठीक है। फिर 1968 में आता था चैंपियन, और जो सेठ के द्वारा वनों के प्रकारों का भारत में, पहले विश्व में फिर भारत में, ठीक है ना, भारत में के जो वनों के वर्गीकरण का संशोधित जो है सर्वेक्षण के रूप में संशोधित किया गया था, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ISFR। देखो ये प्रश्न अब इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ अब ISFR रिपोर्ट जो है 2023 आ चुकी है, ठीक। हालांकि उस समय इसका आंसर था आपका ऑप्शन डी, ठीक है।
देखिए तो वैसे किस राज्य में या क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है, तो आपके आंध्र प्रदेश में। 23 वाला देख लो, वो इम्पोर्टेंट है। मिजोरम में वन क्षेत्र में जो है अधिकतम वृद्धि देखी है, पहले कहाँ पे थी आपकी आंध्र प्रदेश में, अब मिजोरम में देखी गई है 23 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। इसके बाद जो गुजरात का दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान आपका उड़ीसा। 23 के अकॉर्डिंग सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है मिजोरम में, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर उड़ीसा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2000 जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। अभी करेंट अफेयर की न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर हैं और मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक टाइगर की मृत्यु भी हो गई है, ठीक। आगे यहाँ पे प्रश्न की बात करें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से जो भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और वर्ष 2024 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय FSI के द्वारा जो है तैयार भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले जो 5 राज्य हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे अधिक वन आवरण वाले जो राज्य हैं वे हैं सबसे अधिक तो मध्य प्रदेश में ही है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ठीक है। तो सबसे अधिक कहाँ पे है आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ही जो है ना वह राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक टाइगर है, मध्य प्रदेश ही वह राज्य जहाँ पे टाइगर की अधिक मृत्यु हुई है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। आगे बात करें भारत के जो किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। दिसंबर 2024 में 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले जो है 4 राज्य हैं। टॉप स्थान पे मध्य प्रदेश आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र आता है, जबकि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता वाले जो राज्यों में मिजोरम है। देखो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक क्षेत्रफल पर वन है मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र में 4 राज्य हैं, ठीक। वहीं परसेंटेज के आधार पर बात करें तो मिजोरम में सबसे अधिक है, ठीक। प्रश्नकाल में भी जो है सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में राज्य में ही थे। आगे बात करें बिनसर का जंगल। बिनसर का जंगल जो भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, तो बिनसर का जंगल आपका ये है आपका उत्तराखंड में। 2016 में पूछा गया प्रश्न, उत्तराखंड में। बिनसर का जंगल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बिनसर वन्य जीव अभयारण्य अल्मोड़ा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल जो है 47.07 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से हिमालय की बहुत सारी जो है चोटियाँ दिखाई देती हैं और जिसमें जो केदारनाथ चोटी भी शामिल है। बिनसर का जंगल जो है उत्तराखंड में, इतना याद कर लो, ठीक है। और इस जंगल में जाओगे तो हिमालय की कई चोटियाँ दिखाई देती हैं जिनमें एक केदारनाथ की चोटी भी है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वनखंड एक जो है प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आपका 20%, कितना 20% भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बात करें, अच्छा यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, भारत की जो ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है ये 21.76% है। पहले कम था, अब ये है। पहले आपका कितना था 20%, ठीक है, और अभी 21.76%। भारत में कुल वन क्षेत्र हैं, भारत में जो कुल वन क्षेत्र हैं वो हैं आपके उपयुक्त में से कोई नहीं, उस समय का पुराना प्रश्न है, ठीक है ना। बाकी बात करें 2023 की रिपोर्ट के आधार पर देश में कुल वन आवरण जो 71.53 मिलियन हेक्टेयर हैं और जो देश के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है, ठीक। देश में कुल वन आवरण एवं जो वृक्षावरण 82.73 मिलियन हेक्टेयर हैं जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25%। तो वन आवरण और वृक्षावरण में जो है ना परसेंटेज है 25.17%। वहीं बात करें वन आवरण में तो वो परसेंटेज आपका 21.76%।
वन आवरण में 21.76% और वन आवरण प्लस वृक्षावरण में 25.17% है। ठीक है, 23 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही लेटेस्ट है। आगे बात करते हैं, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक जो है भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है। ठीक है, वन आवरण की बात, वन विभाग के सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग ये 21.54% है। ठीक, 2018 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। वही बात करें 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी वर्तमान में कितना है वन आवरण, 21.76%। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी का ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पुराना प्रश्न है। ठीक, भारत में जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक, मतलब भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, वो है आपको उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है भारत में सबसे अधिक जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी जो है व्याख्या देखते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है पतझड़ी होते हैं एंड जो है आगे कह रहा है वन भारत में जो सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो है ना, चूंकि विकल्प में जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है इसलिए दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है सागौन के जंगल जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। सागौन के जंगल जो है ना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक, सागौन को इंग्लिश में टीक बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी पंजाब हरियाणा राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो किस प्रकार के वन है। अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो है आपका सी। ठीक है ना, तो ये आपके उष्णकटिबंधीय कटक वन, मतलब उष्णकटिबंधीय कटक वन होते हैं वे जहाँ पर कांटेदार वन होते हैं, यानी कि ऐसे पेड़ जिनमें कांटे होते हैं। तो ये आंसर है। और कहाँ पाए जाते हैं, पंजाब और हरियाणा राजस्थान में। दक्षिण पश्चिमी पंजाब हरियाणा राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटक वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर जो है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कहाँ पे, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कटक वन पाए जाते हैं, कटक वन वे होते हैं जिनमें जो कांटे पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में। ठीक, और ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे 70% से कम जो है वर्षा होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सागौन, साल, शीशम, होर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि डैश की प्रमुख प्रजातियां। ठीक है ना, ये जो किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा और वो होगा आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, बाकी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है सागौन, साल, शीशम, होर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रजातियां। इन्हें जो है मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे होते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ठीक, आगे बात करें खनिज संसाधनों की, तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है 2021-22 तक भारत में 1391 रिपोर्टेड प्रतिवेदित जो खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक जो है 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हैं। तो ये जो है सबसे अधिक खदानें आपके मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक, 2021-2022 तक जो है भारत में रिपोर्ट की गई 1391 खदानों में से जो है अधिक 263 खदानें मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रम से गुजरात और कर्नाटक है। मतलब सबसे अधिक खदानें मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पे जो आपका गुजरात है, फिर आपका कर्नाटक है। ठीक, और इनकी संख्या कितनी है, जहाँ मध्य प्रदेश में वो है 1319। कोलार सोने की खानें जो किस राज्य में स्थित है, ये तो सभी को पता है, कर्नाटक में। ठीक, कोलार भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक शहर है। यह अपने विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों के लिए जाना जाता है। भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर खनन जो है वर्ष 2001 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक, दिसंबर 2018 तक जो उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क जो का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक, उस समय तो वही है
आपका राजस्थान का क्या बोलते हैं उसको, खेतड़ी। ठीक है, तो प्रश्नकाल के दौरान तो ये तांबा अयस्क का जो सर्वाधिक भंडार राजस्थान में था। और इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार जो है तांबे का सबसे अधिक भंडार राजस्थान में ही है। ठीक है, इसके बाद जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका झारखंड है। ठीक, मतलब अभी तक जो है ना राजस्थान में ही सबसे अधिक तांबा, बस इतना याद कर लो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जो है कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार और संसाधन है, किस राज्य में? तो वो है आपका राजस्थान में। किस में? राजस्थान में। काय का? कॉपर, भाई तांबे का ही है। ठीक, कॉपर को ही तांबा, तांबे को ही कॉपर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पर तांबा सबसे अधिक जो है पाया जाता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी नगर भारत के राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित एक नगर है जो तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, राजस्थान के जो जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? राजस्थान के जालौर जिले में, ठीक है ना, किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? ये आपका रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक, राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक गुलाबी प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार जो है ना पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं आपके राजस्थान में। ठीक, यूरेनियम के खनन भंडार, ये 2022 में पेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, आगे बात करते हैं प्रश्न काल के दौरान राजस्थान राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए थे। राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल में यूरेनियम के जो विशाल भंडारों का पता चला। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यहाँ लगभग जो है 12 मिलियन टन यूरेनियम भंडार की संभावना जताई गई है। आगे बात करें, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये प्रश्न कह रहा है आंध्र प्रदेश का जो है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन से जुड़ा है? ठीक, तो आंध्र प्रदेश का ये कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र है जो सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक, आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र है जो सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। यह पेट्रोलियम एवं गैस के लिए जो संपन्न क्षेत्र माना जाता है। ठीक, लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कहाँ पे है? कुद्रेमुख तो आपका कर्नाटक में, और कर्नाटक में ही कोलार खान सोने के लिए फेमस है, और कुद्रेमुख जो है आपका क्या बोलते हैं, लोहे के लिए फेमस है। ठीक, लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कर्नाटक में। यह लौह अयस्क के भंडार के लिए जानी जाती है और यह दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। ठीक, मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट जो है एक Fe3O4 है। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो है Fe3O4। Fe किसे बोलते हैं? लोहे को बोलते हैं। ठीक, मैग्नेटाइट Fe3O4 लोहे का एक अयस्क होता है। और लोहे के अन्य अयस्क की बात करें, एक हेमेटाइट होता है Fe2O3 और लिमोनाइट होता है तथा सिडेराइट होता है। तो सबसे जो बेस्ट लोहे का अयस्क होता है मैग्नेटाइट। ठीक है ना, Fe3O4 और हेमेटाइट भी होता है। ठीक, यही दो पूछे जाते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। निम्नलिखित जो है किसमें कार्बन नहीं होता है? निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? वो इनमें से कोई में कार्बन नहीं होता है। कार्बन नहीं होता है। ग्रेफाइट में भी होता है, डायमंड में भी, कोयला में। देखो यहाँ पर प्रश्न ही कुछ उल्टा सीधा पूछ रखा है, कार्बन नहीं होता, बाकी कार्बन इन तीनों में ही पाया जाता है। अब तीनों में पाया जाता है हमें पता है। ठीक है, अब किसी एक को लगा नहीं सकते क्योंकि बाकी दो नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए हमने चौथे को जो है ना आंसर टिक किया। ठीक, बाकी यहाँ पे कह रहा है कि भूपर्पटी तथा जो वायुमंडल में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि। ठीक है, कोयला, हीरा एवं ग्रेफाइट में भी जो कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क होता है। मोनोजाइट के रेत के मैदान जो है ना ये केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पे? केरल में सबसे अधिक। केरल के मैदानों में जो रेत है उसमें मोनोजाइट के अयस्क पाए जाते हैं, और मोनोजाइट से ही थोरियम का निर्माण होता है, इस प्रकार से। ठीक है, मोनोजाइट
थोरियम का अयस्क होता है, ठीक है। और यानी कि मोनोजाइट देखो क्या है, केरल के मैदानों में, ठीक है ना, केरल के मैदानों में जो धूल है वहाँ पे मोनोजाइट मिलती है। मोनोजाइट जो ना से आपका थोरियम का निर्माण किया जाता है, बस ये है। जर्कोनियम के मुख्य अयस्क जिरकोन और बेरिलियट हैं और टाइटेनियम के मुख्य अयस्क हैं रूटाइल, इल्मेनाइट तथा जो ल्यूकोजीन, ठीक है। और लौह के मुख्य अयस्क हैं हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के जो है सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं। तो ये आपके थोरियम के जो भंडार हैं विश्व में सबसे अधिक भारत में पाए जाते हैं। रेडियोधर्मी तत्व थोरियम के भंडार में विश्व में पहले स्थान पे है भारत। और मिनरल कमोडिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत जो है 8,50,000 टन, ब्राज़ील 6,30,000 टन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्येक में 6 लाख टन थोरियम के क्रमशः भंडार पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो है थोरियम के भंडार कहाँ पे हैं, आपके भारत में, ठीक है। और इसका कितना जो है टन है, ये 8,50,000 टन, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही भारत का रूढ़ जो है किस नदी बेसिन को कहते हैं, ठीक। तो ये तो आसान प्रश्न है, दामोदर को बोलते हैं भारत का रूढ़ क्षेत्र। इसका व्याख्या देखते हैं। दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूढ़ क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण होता है। रूढ़ जो है जर्मनी स्थित ऐसा क्षेत्र है जो कोयला एवं अन्य खदानों के अन्य खनिजों के जो उत्पादन की दृष्टि से अधिक या अत्यधिक समृद्ध है, ठीक। आगे बात करते हैं निम्नलिखित या निम्न श्रेणी का जो है भूरा कोयला कहलाता है। यानी कि भूरा कोयला कौन सा कहलाता है, भूरा कोयला जो लिग्नाइट कहलाता है। कौन सा, लिग्नाइट। और सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है लिग्नाइट कोयला जो भूरे रंग के कोयले के रूप में जाना जाता है। कोयले का उच्चतम प्रकार एंथ्रेसाइट होता है और इस कोयले में कार्बन का उच्च प्रतिशत होता है, ठीक। निम्नलिखित में से जो किसे ब्राउन या भूरा कोयला भी कहते हैं, ये एंथ्रेसाइट। एक सेकंड, उच्च क्वालिटी का तो एंथ्रेसाइट होता है, भूरा कोयला होता है आपका लिग्नाइट, ठीक है। अभी डिस्कस किया था। और जो एंथ्रेसाइट होता है उसमें जो है ना आपका क्या बोलते हैं, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है और सबसे कम धुआं देता है, ठीक। निम्नलिखित में से जो किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है। तो झारखंड के झरिया में कोयला क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। यह कोयला क्षेत्र स्थानीय अवस्था में या स्थानीय जो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अधिकांश स्थानीय आबादी को जो रोजगार प्रदान करता है, ठीक। यानी सिंपल याद कर लो, झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो कोयला मिलता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र डैश के लिए जो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये तांबा के लिए। तो मलंज खंड, बालाघाट का मलंज खंड, राजस्थान का झुंझुनू का। देखो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, बालाघाट का जो मलंज खंड क्षेत्र है जिस चीज़ के लिए फेमस है उसी चीज़ के लिए फेमस है राजस्थान का झुंझुनू क्षेत्र खेतड़ी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कह रहा है सिंगनी क्षेत्र काय के लिए फेमस है। तो तुम्हें पता है अगर राजस्थान का जो खेतड़ी क्षेत्र तांबे के लिए फेमस है तो ये भी तांबा ही इसका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। ये जो आपका पड़ता है सिंगना क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है, सिंगना कहाँ पड़ता है, एमपी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट और काय के लिए फेमस है, ये तांबे के लिए फेमस है, ठीक। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का मलंजखंड क्षेत्र और राजस्थान के झुंझुनू का जो खेतड़ी सिंगना क्षेत्र तांबे के लिए फेमस है। एक सेकंड में गलत बोल गया। ये जो आपका पड़ता है ना झुंझुनू, खेतड़ी और सिंगना क्षेत्र ये राजस्थान में ही है। खेतड़ी और ये आपका खेतड़ी और जो ये सिंगना क्षेत्र राजस्थान में है, ठीक है ना। और तांबे के लिए फेमस है। और ये बालाघाट का मलंजखंड क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में, और ये भी आपका तांबे के लिए फेमस है। बस इतना है, ठीक। भारत में जो पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है, ठीक।
इसका सही आंसर होगा पायरोफाइलाइट। क्या है? पायरोफाइलाइट। बाकी जो है आपका क्रोमाइट और हेमेटाइट और बॉक्साइट ये सारे धात्विक खनिज हैं। गैर धात्विक खनिज आपका पायरोटाइट। ठीक, यहाँ पे देखते हैं व्याख्या। पायरोटाइट भारत में पाए जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है। यह एक फाइलोसिलिकेट खनिज है और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और जो है हेमेटाइट लौह का अयस्क है। भारत में उड़ीसा क्रोमाइट, क्रोमियम और आयरन का ऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन करता है तथा इसका जो है सर्वाधिक भंडारण भी उड़ीसा में है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह जो है अयस्क स्रोत हैं, लौह अयस्क स्रोत हैं, ये आपके दिल्ली राजहरा। ठीक, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की पूर्ति दिल्ली राजहरा और लौह अयस्क भंडार से होती है। ठीक, भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? भारत में न्यूनमती स्थान जो है आपका पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। ठीक, भारत में न्यूनमती स्थान पेट्रोलियम उद्योग पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। भारत के असम राज्य में स्थित है। यहाँ वर्ष जो 1962 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। ठीक, क्या भारत में न्यूनमती स्थान कहाँ पे है? ये आपका पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र है। ठीक है ना, और असम में स्थित है। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है ये आपका गुजरात में है। गुजरात में सबसे अधिक बिजली का जो है स्थापना या कह सकते उत्पादन होता है। ठीक, प्रश्न यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार 57,700.85 मेगावाट जो है ना के साथ गुजरात की स्थापित बिजली क्षमता भारत में सबसे अधिक है और 53,331.98 मेगावाट के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और राजस्थान तीसरे स्थान पर है भाई। ठीक है, आगे बात करें उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिला में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है ना, ये स्थापित किया गया है आपका मिर्ज़ापुर में। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मिर्ज़ापुर जिले में स्थापित किया गया और इससे जो है मिर्ज़ापुर में प्रति वर्ष लगभग 13 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी। ठीक, कुडनकुलम परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है और ये पुराने प्रकार के प्रश्न हो गए, अब इनका ट्रेंड भी खत्म हो चुका है। ठीक है, कुडनकुलम तमिलनाडु परियोजना जो है ना, कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है और 1988 में भारत और सोवियत संघ के जो है मध्य मतलब एक समझौते के पर जो है स्थापित की गई थी और इसके तहत जो रूस ने भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया था। दिसंबर 2018 में एक समझौते के तहत रूस कुडनकुलम में जो है 4 और रिएक्टर की स्थापना के लिए जारी हुआ है। ऊपर वाले प्रश्न में केवल इतना याद कर लो, कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है और रूस के सहयोग से जो है स्थापना की गई थी। ठीक, निम्नलिखित में से जो कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है आपका उत्तर प्रदेश में, तो ये आपको पता ही है नरौरा है। ठीक है, कौन सा है? नरौरा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नरौरा नाभिकीय संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि कैगा कर्नाटक में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में और ऊपर पड़ा कुडनकुलम ये भी तमिलनाडु में और काकरापार गुजरात में स्थित है। ठीक, फ्लाई ऐश जो है ये ऐश के लघु कण होते हैं और ऐश क्या होते हैं? राख। फ्लाई ऐश जो बहुत बारीक पाउडर होते हैं जो तापीय विद्युत संयंत्रों में जो कोयले जैसी चीज़ों के जलने से उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम के ऑक्साइड होते हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम, सल्फर भी कुछ हद तक मौजूद होते हैं। यह मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। ठीक, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कह रहा है वह उद्योग जो
खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपके खनिज आधारित उद्योग खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लौह इस्पात, सीसा उद्योग, जस्ता उद्योग आदि, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असंगत है, मतलब गलत है। कृत्रिम अंग निर्माण के लिए फेमस है कानपुर, ठीक है, और कांच उद्योग निर्माण फिरोजाबाद में होता है, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और सुहागनरी के नाम से जो जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें परमाणु विद्युत संयंत्र, ये लखनऊ में नहीं है, और डीजल लोकोमोटिव ये आपका जो है आपका वाराणसी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। परमाणु विद्युत संयंत्र ये आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के नरौरा में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में जो है विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो सर्वाधिक हिस्सा जो ताप विद्युत का होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये प्रश्न कह रहा है कि टाटा पावर सोलर ने जो है किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की, तो ये आपकी की है केरल ने। ये पैट में पूछा गया प्रश्न है 2022 में, ठीक है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने केरल के कायमकुलम में जो है भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा का जो है विकास किया है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारत का जो है राजनीतिक भूगोल के बारे में, ठीक। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहे आप कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इसी प्रकार की जो है वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी की सारी वीडियो देख लेना। इंडियन हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से बताया, और ये इंडियन जियोग्राफी, इसके बाद हम पॉलिटी पर कवर करेंगे। और ये वीडियो जो है ना लेखपाल के लिए वास्तव में एकदम जो है ना मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि PYQ करीब करीब पूछे ही जाते हैं हर एक एग्जाम में, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है ना। और PYQ जो है ना किसी भी एग्जाम का एक आधार होता है, बेस होता है। PYQ पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। तो एग्जाम में बैठने से पहले PYQ करना जरूरी है। PYQ नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, ठीक। PYQ करना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए, ठीक।